और कोटा को लेकर बांग्लादेश में हंगामा हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। स्थिति ये हो गई है कि अब पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है, सेना को तैनात कर दिया गया है और इस हिंसा में अब तक 115 लोगों की जान गई है। बांग्लादेश में हिंसा पाकिस्तानी साजिश। ढाका में त्राहिमाम आईएसआई ने लिखी स्क्रिप्ट। आरक्षण विरोधी बवाल, 100 से ज्यादा मौत। यूनिवर्सिटी बंद है, हॉस्टल खाली है, इंटरनेट ठप है, सड़कों पर तांडव मचा है, हिंसा भड़क रही है, 115 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कुल मिलाकर हाहाकार मचा है। ये भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश का हाल है, जहां स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को सरकारी नौकरी में मिलने वाले 30% आरक्षण के विरोध में जमकर बवाल मचा है। लेकिन क्या इस हिंसा की स्क्रिप्ट पाकिस्तान ने तैयार की है? क्या आईएसआई के मोहरे इस आग में घी डाल रहे हैं? क्या पाकिस्तान की समर्थित पार्टी ही इसे भड़काने के प्लान को एक्टिव कर चुकी है? शक और आरोप यही है। बांग्लादेश में बहुत बड़ी तादाद में रेडिकल मुस्लिम्स हैं, ओके, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के बेस हैं, पाकिस्तान से कनेक्शंस हैं, चाइना बैक्ड ग्रुप्स भी हैं जिनको चाइना पैसा देता है कुछ, ओके। तो उन सब ग्रुप्स का जो अगर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगा दिखता है, तो ये मूवमेंट केवल स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं, एक ओवरऑल एंटी सरकार हटाओ रेवोल्यूशन लाओ वाली हो जाएगी। बांग्लादेश में एक पाक समर्थित पार्टी है जमात इस्लामी, जिसका हाथ हिंसा के पीछे बताया जा रहा है। खबरें हैं कि उपद्रवियों को उकसाकर पाकिस्तान के मोहरे ही बवाल करवा रहे हैं। हालांकि आरक्षण के खिलाफ युवा सड़कों पर उतरे हैं, जिससे हिंसा भड़की है। तोड़फोड़, आगजनी और गोलीबारी से त्राहिमाम मचा है। भारत ने बंधन रेल सेवा भी बंद कर दी है और कई भारतीयों को वहां से निकाला जा रहा है। अगर हमारे भारतीय नागरिक या बच्चे हैं, उनको सुरक्षित यहाँ लाया जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। अभी तक करीब 1000 भारतीय छात्र बांग्लादेश से वापस लौटे हैं। इनमें से 778 छात्र अलग अलग कई साधनों का उपयोग कर भारत वापस आए हैं। वहीं 200 ऐसे छात्र हैं जो रेगुलर हवाई जहाज के जरिए अपने वतन वापस लौटे हैं। अभी भी हिंसा के इस दौर में वहां 4000 से अधिक छात्र फंसे हुए हैं। बांग्लादेश को जलाने के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि आईएसआई पर आरक्षण विरोधी भीड़ को भड़काने का आरोप है। बांग्लादेश में हालात बेकाबू है, पूरा देश धधक रहा है, मारकाट मची है, सड़कों पर उपद्रवियों का कब्जा है। पुलिस से हालात नहीं संभले तो सेना मोर्चे पर है। क्या ये सब पाकिस्तान इसलिए करवा रहा है क्योंकि बांग्लादेश भारत का समर्थक है? बांग्लादेश में हिंसा हो रही है रिजर्वेशन को लेके, जिस तरह से वहाँ के तालिबे इल्म या स्टूडेंट्स को उकसाया जा रहा है, इस पे यकीनन आईएसआई का हाथ है और आईएसआई भी इसको चीन के निर्देशन पे ये कर रही है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का भारत के प्रति झुकाव जगजाहिर है। वो 5वीं बार बांग्लादेश की पीएम बनी है और इससे चीन पाकिस्तान को चिढ़ होती है। शायद यही दोनों देश बांग्लादेश को अस्थिर करना चाहते हैं। इनमें भी पाक का नाम ज्यादा है, क्योंकि पाक से कटकर ही बांग्लादेश बना है। ऐसे में हिंसा के पीछे आईएसआई कनेक्शन की जांच करा रही है शेख हसीना। क्या वाकई उसका पड़ोसी देश ही उसके घर में आग लगा रहा है? क्या आईएसआई ने ही बांग्लादेश को जलाने की सुपारी ले रखी है? रेडिकल एलिमेंट्स हैं बांग्लादेश में, रेडिकल इस्लामिस्ट हैं जो राइट चाइना बैक्ड ग्रुप्स हैं, उनको तो फायदा है कि इस मौके का फायदा उठाएं और बांग्लादेश के अंदर से इंडियंस को पुश करने में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को टेंस करें। तो मल्टीपल ग्रुप्स हैं बांग्लादेश में जो कि ये चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो जिससे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में और थोड़ी खटास आए। भारत अपने लोगों को निकाल रहा है, बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए हुए है। लेकिन क्या पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत समर्थक बांग्लादेश में शांति हो? उसने एक चिंगारी को क्या आग बना दिया है जिसकी आंच में बांग्लादेश जल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो बांग्लादेश में इस वक्त इंटरनेट सेवा भी बंद है और लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन देखिए बांग्लादेश में बवाल की वजह आखिर क्या है। 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था और आपको बता देंगे कि उसके बाद कैसे धीरे धीरे बवाल बढ़ता हुआ नजर आया। मुक्ति संग्राम के बाद आजाद हुआ था बांग्लादेश, पाक से आजाद हुआ था। और ये भी आपको बता दें लगातार कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी उस वक्त मिली थी 1971 की बात करें। फिर आजादी के 1 साल बाद आरक्षण की घोषणा होती है और फिर स्वतंत्रता सेनानियों के जो वंशज थे उनको आरक्षण दिया गया। बांग्लादेश सरकार ने 30% आरक्षण उस वक्त दिया था और इसी आरक्षण के विरोध में बांग्लादेश में इस वक्त विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि विरोध पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ था और उस वक्त ये खबर मिल रही थी कि जो आरक्षण को के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था तो उस वक्त हिंसक नहीं था, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे हिंसक होता गया प्रदर्शन। मामला तब बढ़ा जब हजारों लोग सड़कों पर उतरे और बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया। आगजनी, तोड़फोड़, इस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आने लगी और इस वक्त आपको बता रहे हैं कि इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद है। और अब बात करेंगे कंगालिस्तान पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो अपने सदाबहार दोस्त चीन के कर्जे में बुरी तरीके से फंस चुका है और जो रही सही कसर है वो उसके जो लुटेरे नेता हैं उन्होंने पूरी कर दी है। अब आलम यह है कि एक एक अनाज के लिए पाकिस्तान के लोग जान देने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। हालात ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द ऐसी स्थिति पाकिस्तान में आने वाली है। या तो पाकिस्तान नीलाम हो जाएगा या फिर जलेगा गृह युद्ध की आग में। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान का हाल देखिए। कोई आटे की बोरियां लेकर भाग रहा है, कोई चीनी के कट्टे लेकर 9-2-11 होने की फिराक में है, तो कुछ लोग दूध के एक एक पैकेट के लिए आपस में गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। हालात बेकाबू हो चुके हैं। पुलिस और सेना मूकदर्शक बनी बैठी है और सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोग अनाज के लिए खून बहाने पर आमादा नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि पूरा माजरा आखिर है क्या। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना का एक काफिला जवानों के लिए रसद सामग्री लेकर जा रहा था। तभी स्थानीय लोगों ने इस काफिले को घेर लिया। पेट की आग को बुझाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के लोग सेना के काफिले पर टूट पड़े। आटे, चीनी और दूध से भरे सेना के ट्रकों पर धावा बोल दिया तो देखते ही देखते भगदड़ मच गई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई जबकि दर्जनों लोग जख्मी हो गए। दरअसल आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। वहाँ महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोस्तों ने कर्ज देना बंद कर दिया है तो IMF ने कर्ज के बदले ऐसी शर्तें थोप दी जिन्हें मानना आतंकिस्तान की मजबूरी बन चुकी है। नतीजा सरकार टैक्स में इजाफा कर रही है जिसकी वजह से महंगाई आसमान छूने लगी है। तो पाकिस्तान के लोग अब खुलेआम डकैती कर रहे हैं, अनाज के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है और इसी कड़ी में गढ़चिरौली में 12 नक्सलियों का खात्मा किया गया है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए कि किन किन चीजों को वहां से बरामद किया गया है। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गढ़चिरौली ये वो नाम है जिसका नाम सुनते ही आंखों में लाल आतंक नजर आने लगता है। ये वो इलाका है जहां सूर्य देवता भी पहुंच